डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज किस कंडीशन में, ओके, किस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं आपके जो कैपेसिटर्स है उसको सीरीज में अरेंज किया हुआ है। We can see here three capacitors named C1, C2 and C3. ओके, सो आप देख सकते हैं C1 का नेगेटिव प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट C2 का पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से कनेक्टेड है। सिमिलरली C2 का नेगेटिव प्लेट C3 का पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। सो इफ वी आर हैविंग सच ए कॉम्बिनेशन, देन आप कह सकते हैं आपके पास जो गिवन अरेंजमेंट है दैट इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। Is it clear? Okay. Now आप देख सकते हैं C1 कैपेसिटर्स का जो टर्मिनल्स इट इज गिवन एज A and B. So जहां से C1 एंड हो रहा है उधर से C2 स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो BC C2 का दो टर्मिनल्स है एंड CD दैट इज C3 कैपेसिटर्स के दो टर्मिनल्स है। ओके, नाउ 1 कूलम चार्ज को D से लेके C तक मूव करने का वर्क डन है दैट इज V3। इसीलिए हम कह सकते हैं C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। सिमिलरली 1 कूलम चार्ज को C से लेकर के B तक, स्मॉल लेटर C से लेके स्मॉल लेटर B तक मूव करने का जो वर्क डन है दैट इज V2। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इज V2 एंड सिमिलरली 1 कूलम चार्ज को B से लेके A तक मूव करने का वर्क डन है that is V1. So we can say that the potential difference across the capacitor C1 is V1. Okay, so V3 that is potential difference across capacitor number 3, V2 that is potential difference across capacitor number 2 and V1 that is potential difference across capacitor number 1. Now D से लेकर के A तक मूव करने का जो टोटल वर्क डन, यानी कि वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम D टू A, वो क्या होना चाहिए? D टू C प्लस C टू B प्लस B टू A होना चाहिए। D टू C was V3, C to B was V2 and B to A was V1. So work done in moving 1 coulomb charge from D to A, if I write it as capital V, then it should be V1 plus V2 plus V3. Sorry, it should be V3. Alright, so series combination में ये ध्यान रखना, potential difference across the total combination should be equal to the potential difference across the summation of potential difference across the individual capacitors. Okay, now अब आप देखो, ये देखिए, if V1 is the potential difference across C1, then उस है ना, उसमें जो और सीरीज को उसमें जो चार्ज गिवन है, अब देखिए Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, चार्ज तो तीनों में एक गिवन है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये देखिए, आपके पास एक प्लेट है ऐसे, उसके पास एक कॉम्बिनेशन है ऐसे, देन आपके पास एक कॉम्बिनेशन है ऐसे, ओके, उसके बाद आपके पास एक प्लेट है ऐसे। सो बैटरी से कनेक्टेड, बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड आपके पास सिर्फ दो ही प्लेट्स है, दिस वन, सो इसको प्लस क्यू चार्ज मिल गया और इसको माइनस क्यू चार्ज मिल गया। ओके, नाउ दिस इज ए न्यूट्रल प्लेट एंड दिस वन इज आल्सो ए न्यूट्रल सेटअप, ये दोनों न्यूट्रल सेटअप है। सो इधर माइनस आ गया तो इधर प्लस, इधर आपके पास माइनस क्यू इधर आ जाएंगे, ओके, इधर प्लस क्यू इधर चले जाएंगे,
इधर माइनस क्यू आएंगे और इधर प्लस क्यू आ जाएगा। दैट इज वाई चार्ज स्टोर तीनों में सेम आ गया। देखिए तीनों में चार्ज स्टोर सेम है। ओके, आई गॉट इट, लाइक आई बिलीव यू पीपल माइट हैव गॉट इट। ये जो येलो मार्किंग है ना, दिस वाज ए न्यूट्रल सेटअप, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से मैं जो सर्कल कर रहा हूं, सिर्फ ये दो प्लेट्स ही आपके बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया था। बैटरी के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टर्मिनल से ये ग्रीन सर्कल में जो प्लेट्स है सिर्फ वही कनेक्ट हुआ था। ओके, सो इधर इसको ये जो प्लेट है, दिस प्लेट वाज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, सो इसलिए प्लस क्यू चार्ज आ गया। एंड this one was connected, you can see that this one was connected to the negative, that is why इसको माइनस क्यू चार्ज मिल गया। ओके, अब आप देखिए इस पे जो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू ऐड करेगा तो जीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज ऐड करोगे तो जीरो। ओके, नाउ आप देखिए मेरा जो प्लेट नंबर 1 है, सो चार्ज स्टोर सभी में सेम आ गया। सो प्लेट नंबर 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। सो V1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस V2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, चार्ज स्टोर्ड Q अपॉन C2। नाउ V3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V3 इज चार्ज स्टोर्ड Q अपॉन C3 हो जाएंगे। ओके, नाउ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है इसके जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इट शुड हैव बीन इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो वही स्टेटमेंट इधर भी लिखा हुआ है। देखिए द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V that equal to V1 plus V2 plus V3। V1 का एक्सप्रेशन हमारे पास है that is Q upon C1, V2 का एक्सप्रेशन हमारे पास है that is Q upon C2 and V3 का एक्सप्रेशन हमारे पास है that is Q upon C3। ओके, Q कॉमन है तीनों में, सो Q बाहर आ चुका है। ब्रैकेट के अंदर 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्लियर। नाउ देखते हैं, अब आप अज्यूम करो आपके पास एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस जो है इट इज C सफिक्स S। उसको आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस जो ऊपर जो कनेक्शन पे दिया था, सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपने इधर अप्लाई किया उसको इसके अक्रॉस। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वाज स्टोर्ड जो ऊपर वाला हमारा कॉम्बिनेशन में स्टोर्ड थे। ओके, सो आई रिपीट, आई एम हैविंग ए कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस C सफिक्स S है, उसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया जो ऊपर C1 C2 और C3 का कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई किए थे, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वाज स्टोर्ड। ओके, नाउ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द अबव कॉम्बिनेशन, बट उसका एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू Q बाय S2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं ये CS कैपेसिटर अकेले CS में जो चार्ज स्टोर्ड है, ऊपर C1 C2 C3 उसका कॉम्बिनेशन में जो चार्ज स्टोर्ड है दोनों एक ही है। सो मैं कह सकता हूं CS is an equivalent to the above combination, यानी कि CS अकेले और C1 C2 C3 को पैरेलल में कंबाइन करें, काम तो एक ही है। सो CS that can be treated as the equivalent of the series combination of C1 C2 and C3। okay, now मैंने क्या कर रहा हूं, जब मैंने equivalent कंसीडर किया that means equation 1 and 2 can be equated, है ना। so I am going to equate equation number 1 and equation number 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में V थे, so I am going to equate the right hand sides। so इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड ये था, ओके, एंड इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड वाज दिस वन। दोनों में आप देख सकते हैं Q वाज कॉमन, ठीक है, सो इसलिए उसको कैंसिल किया हुआ है। सो लास्ट में क्या बच गया, 1 by CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। so this was the case जब मैंने 3 capacitors consider किए हैं। okay, but if I am having
n number of capacitors, small letter n number of capacitors, then the series combination of n capacitors, उसका equivalent capacitance आएगा 1 by cs equal to 1 by c1 plus 1 by c2 plus etc up to 1 by cn. Okay, now other than this, there are a few important points that must be noted. Out of that, the first one is the equivalent capacitance is smaller than the smallest individual capacitance. For example, आपके पास 3 capacitors है, 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad. It's very clear. सबसे smallest क्या है? ये 1. Now CS का जो value होगा, that will be less than 1 microfarad. Okay, that is the very first point that is mentioned over here. The equivalent capacitance is smaller than the smallest individual capacitance. Okay, now second point is that of course the charge stored is going to be same in all. Already हमने discuss कर चुका है इसका क्या meaning है. Okay, and the third one is potential difference across any capacitor is inversely proportional to its capacitance. For example, 1 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ के लो V1 है, 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ लो V2 है, 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो V3 है. Potential difference V, so yes, potential difference V is inversely proportional to its capacitance carrier. Okay, यानी कि जिसके अक्रॉस सबसे कम कैपेसिटेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा. That is V1 is going to be greater than V2 is going to be greater than V3. यानी कि जिसके अक्रॉस कैपेसिटेंस सबसे कम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा. That is mentioned over here. Potential difference across any capacitor is inversely proportional to its capacitance. जिसके कैपेसिटेंस सबसे कम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा.